अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश ऑफिशियल। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियो पर जानवरों की मेडिसिन के बारे में नहायत ही मुफीद और मुवस्सल मालूमात लेकर हाज़िर होता रहता हूं। आज की वीडियो में हम दो अहम किस्म के एंटीबायोटिक का तफसीली जायज़ा लेंगे जो कि जानवरों के मुख्तलिफ इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। अगर आप फार्मर हैं, वेटरनरी स्टूडेंट हैं या जानवरों की सेहत का ख्याल रखने वाले फ़र्द हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही मुफीद है। नाजरीन, एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए या उनकी अफजाइश को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये इंसानी और हैवानी तिब का एक बुनियादी स्तून है। हर एंटीबायोटिक का दायरे कार मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं और कुछ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, या एंटीबायोटिक जो है वो वायरस को भी ख़त्म करता है या इन्फेक्शंस को भी ख़त्म करता है। नाजरीन, एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया की अफजाइश को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसी भी किस्म की वायरस को ख़त्म नहीं करता, किसी भी किस्म की फंगस को ख़त्म नहीं करता। नाजरीन, आज जैसा कि आप जान चुके हैं, हमारा टॉपिक है एम्पिसिलिन और कोलिस्टीन। ये दो किस्म के एंटीबायोटिक हैं। नाजरीन, जो इस वक्त मेरे हाथ में आप इंजेक्शन देख रहे हैं, ये एमसी कोली, इस इंजेक्शन का नाम है, एमसी कोलाई भी कहते हैं इसको। इसमें एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट है जो कि इसमें 100 mg है, और कोलिस्टीन सल्फेट जो है इसमें 2,50,000 IU है। नाजरीन, एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इसका पेनिसिलिन ग्रुप के साथ ताल्लुक़ है। ये दोनों किस्म के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मौसर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसकी खसूसियत नाजरीन ये है कि ये सांस की नाली के इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है, पेशाब की नाली के इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है, मैदे के इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है, दूध की नाली यानी कि मस्टैटस को ख़त्म करता है। और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये दवा बैक्टीरिया की सेल वाल बनने के अमल को रोकती है, जिसके बायस बैक्टीरिया फट कर ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, अगर इसकी डोज़ की बात कर ली जाए कि ये डोज़ कितनी है और ये जानवरों को कितना लगाया जाता है, तो ये 100 kg बॉडी वेट पर 10 ml जो है ये आप इसको लगा सकते हैं। यानी अगर जानवर का 100 किलो वज़न है तो आप उसको 10 ml लगवा सकते हैं। नाजरीन, दूसरा जो एंटीबायोटिक है वो कोलिस्टीन सल्फेट है जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है। ये पॉलीमैगजीन ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है, और अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो ये पोल्ट्री में और कट्टों बच्छों में, भेड़ बकरी में, गाय भैंस में डायरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्मोनेला इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, इकोलाई में इस्तेमाल होता है, आंतों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये कोलिस्टीन जो है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को तबाह करता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। और ये दोनों किस्म के जो बैक्टीरिया हैं नाजरीन, इस वक्त जो मेरे हाथ में आप इंजेक्शन देख रहे हैं, इकोल एमसी कोलाई इंजेक्शन, इसमें पाए जाते हैं दोनों किस्म के जो एंटीबायोटिक, जो दोनों किस्म के एंटीबायोटिक हैं इस इंजेक्शन में पाए जाते हैं। और अगर इनकी डोज़ की बात की जाए नाजरीन, इसमें जो एम्पिसिलिन है वो 100 mg है और कोलिस्टीन जो है वो इसमें 2,50,000 IU है। IU अगर आप पूछना चाहें क्या है नाजरीन, ये एक इंटरनेशनल यूनिट है। इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इसमें कोलिस्टीन की मिकदार जो है इसमें पाई जाती है। नाजरीन,
دونوں اینٹی بائیوٹک کی خوراک کی بات کی جائے تو دونوں ہی آپ 100 کلو وزن پر جو ہے وہ آپ 10 ایم ایل جو ہے یہ آپ لگوا سکتے ہیں۔ شدید انفیکشن کی صورت میں خوراک میں اضافہ ممکن ہے، لیکن ویٹرنری ڈاکٹر سے مشورہ لازمی ہے۔ اور مضر اثرات کی اگر بات کی جائے تو یہ جو اینٹی بائیوٹک ہے اس سے جانوروں میں نیفرو ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، نیورو ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، اور کولسٹین کا غیر ضروری استعمال اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس پیدا کرتا ہے۔ اسے صرف اس وقت استعمال کریں جب دیگر اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ ناکام ہو جائیں۔ ایمپیسلین اور کولسٹین دونوں مؤثر اینٹی بائیوٹک ہیں، لیکن ان کا دائرہ کار مختلف ہے۔ ایمپیسلین براڈ اسپیکٹرم ہے، جبکہ کولسٹین نیرو اسپیکٹرم ہے۔ بیکٹیریا کے خلاف جو ہے ایمپیسلین جو ہے وہ دونوں بیکٹیریا کو تمام یعنی کہ بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے، اور کولسٹین جو ہے وہ صرف نیگیٹو بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے۔ کبھی کبھار مخصوص انفیکشن میں دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف ماہر ویٹرنری ڈاکٹر کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں میں چند مسئلے جو ہم نے فیلڈ میں دیکھی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک گائے ہے، اس کو جو ہے وہ مسٹیٹس ہو گیا ہے، اس کو ہم نے جو ہے مسٹیٹس میں اس کو ہم نے ایمپیسلین انجیکشن کا استعمال کروایا، اور ساتھ میں اس کے مضر اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایٹروپین سلفیٹ کا جو ہے استعمال کروایا۔ 5 دن میں جو ہے جانور کا بالکل جو ہے وہ مسٹیٹس ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ اور پولسٹین کا جو ہے ہم نے پولٹری میں استعمال کروایا۔ پولٹری میں جو مرغیاں ہیں ان کو شدید قسم کا ڈائریا تھا، وہاں پر ہم نے کولسٹین کا استعمال کروایا، جس سے ڈائریا کا 3 دن مسلسل استعمال سے جو ہے وہ ڈائریا الحمدللہ کنٹرول ہو گیا۔ ناظرین، اینٹی بائیوٹک کا استعمال تب کریں جب واقعی ضرورت ہو۔ ہر جانور کی جسمانی حالت اور بیماری مختلف ہو سکتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس جو ہے وہ جانوروں کے جسم میں جنم دیتی ہے، اور زائد خوراک صرف نقصان دہ ہی نہیں بلکہ جس سے مستقبل میں علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایمپیسلین اور کولسٹین دونوں مفید اینٹی بائیوٹکس ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال ہی جانوروں کی صحت کا ضامن ہے۔